देने वाले या लेने वाले? वास्तव में तो हम देने वाले हैं ही नहीं। ऊपर वाला बस हमें निमित्त बनाता है, देते तो बस दाता ही है। लेकिन यदि वो हमें निमित्त बनाता है तो सोचने वाली बात यह है कि हमेशा हमारा हाथ ऐसे रहे या ऐसे रहे। ये हमारी जो हम सोल हैं हमें तय करना है। और ईश्वर से, प्रकृति से हम क्या सीखते हैं? वो हमें सिर्फ देती है, रिटर्न में तो कुछ भी नहीं मांगती। नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक छोटी सी बात। जैसे कि देने वाले बनने में ये भावना रहती है कि बस हम कुछ भी अगर हमारे हाथ से भगवान करवा दें तो उसके रिटर्न की हमें बिल्कुल भी चाहना नहीं है। हम लोग बहुत ही साधारण से, जिसे कहते हैं, मानव हैं और चाहते हैं कि अच्छा बने। होती हैं हमसे गलतियाँ, लेकिन हम हर बार अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं। ईश्वर तो हमें अंतिम सांस तक मौका देते हैं ना, तो हम स्वयं को कैसे नहीं देते मौका? इसी तरह जैसे माता पिता होते हैं, सोसाइटी होती है, सब इस लोग होते हैं। माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं, तो अगर हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति ग्रैटिट्यूड है, तो हमारा ये दिमाग ही नहीं जाता कि उन्होंने किस बच्चे को क्या दे दिया, किस बच्चे को क्या दे दिया। हम तो बस माँ पापा के पास जैसे भगवान के पास प्रेम से जाते हैं ना, उनसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते। सिर्फ यही तो कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। ठीक इसी तरह से माता पिता के प्रति भी हमारा वही भाव कितना सुंदर है कि हम अपने माता पिता से प्रेम करें, उनसे स्नेह करें, उनकी मौके पे मदद करें, क्योंकि उन्होंने हमें तब बड़ा किया था जिस वक़्त कि हम चल भी नहीं पाते थे। एक समझ लीजिए छोटे से मांस का एक टुकड़ा थे, हम उठ भी नहीं सकते थे, हम चलने की तो बात दूर है। उन्होंने हमारा सब कुछ सफाई धुलाई माँ ने किया, पापा ने पैसे कमा के हमें खिलाया। तो किसके लिए किया? उन्होंने हमारे लिए किया। पिता लोग जो है मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं? घर के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, संतान के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए। इसी तरह जब हम बड़े होते हैं तो हमारे भी दायित्व होते हैं, है ना? तो हर समय हम जो बाद में लड़ाइयाँ होती हैं माता पिता के जाने के बाद कि उसको ज़्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया, तो सिर्फ क्या आप धन के ही पीछे लगे थे माता पिता के? आपसे और हमारे से उनका माता पिता का जो नाता था वो केवल धन का था। इसके अतिरिक्त हमारा कोई नाता ही नहीं था। अगर वही नाता था तो वो क्या हमारे माता पिता के हम संतान होने का हमारा हक है? जिस नाते में केवल धन ही रहता हो, उसमें हमारा कुछ भी बोलने का बनता है क्या? हम भीतर झांक के देखें तो हमें लज्जा भी नहीं आती कि हम ये क्या कर रहे हैं। ईश्वर हमसे कभी तिजारत नहीं करते और माता पिता धरती के भगवान होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने सुनने की बात है। हमें तो चिंता भी नहीं, दिमाग ही नहीं लगे हमारा कि हमारे माँ पापा ने हमारे भाई को क्या दे दिया, हमारी बहन को क्या दे दिया। क्या मतलब है इन सब चीज़ों में? कोई मतलब नहीं। हम तो बस ये देखें कि हम अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। तब है कि हम सच्चे मन से अपने माता पिता को स्नेह करते हैं। लड़ाइयाँ लड़ना, अपने माँ से जाके झगड़ा करना, तुमने उसको ऐसा दे दिया। अरे जैसे माँ बचपन में खाना बनाती थी, तो उन्होंने पराठे बनाए तो एक बच्चे ने 2 पराठे खा लिए, एक ने 3 खा लिए, एक ने 1 ही खा लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान को अपने कर्म पे, अपने धर्म पे, अपने इन 2 हाथों पे जो हमें भगवान ने नियामत की तरह दिए हैं, उन पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। बस कहीं से मिल जाए, किसी का ले लें, तो उनमें हमने अपने माता पिता को भी रख दिया। कितनी लज्जा की बात है। ये बड़ी गहरी सी सोच की बात है। और ऐसे तो लोग कहते हैं कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमें लालच नहीं है, लेकिन ये खाली एक ऊपर से ही कहने की बात है, हृदय में झाँकने की बात है कि हमें हमें हमारा विचार, असल में हम अपने विचारों को चेक कर सकते हैं, बोलने में और करने में और सोचने में, तीनों मनसा वाचा कर्मा है कि नहीं है।
खाली ऊपर से कह रहे हैं तो क्या भगवान को धोखा दे रहे हैं या स्वयं को धोखा दे रहे हैं? भगवान को तो धोखा हम दे नहीं सकते। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए स्वयं को ज़रूर धोखा दे रहे हैं। धन की बात ही कैसे हृदय में आ जाती है? धन एक बेसिक ज़रूरत है हमारी, डेफ़िनेटली ये नहीं कह सकते कि धन की हमें आवश्यकता नहीं है। धन से हमारा रहना, खाना, पीना, कपड़े सब होता है। लेकिन किसी दूसरे के धन पे, तो माता-पिता तो हमारे माता-पिता हैं, लेकिन उनका धन है, वो हमारा धन नहीं है। उनका मन करे तो वो किसी को अनाथ आश्रम में दे दें, उनका मन करे तो वो किसी बाहर कुछ भी कर दें, वो उसको स्पेंड कर लें। हम कैसे उनकी धन में आस लगा के बैठ सकते हैं? लेना 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 करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि अब हमें माता पिता के धन पे भी लालच आ गई। किसी के धन पे भी नहीं हमें आंख लगाना चाहिए। जो ईश्वर ने हमारी ढेरी में दिया उसको हाथ जोड़ के प्रेम से खाएं और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। अपने माता पिता को का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें आज इस लायक बनाया। लेकिन हम अगर सिर्फ फोकस धन पे ही रख रहे हैं तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपने माता पिता की जो जिम्मेवारी होती है, उनकी क्या जिम्मेवारी होती है? वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके छोटे मोटे थोड़े से काम होते हैं, कभी वो बीमार हो गए तो उनको देख लिया, बस। हम उसमें साझेदारी नहीं निभाते, लेकिन हम उनका जो धन है उसमें अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो बहुत चिंता रहती है कि उसको क्या दे दिया, उसको क्या दे दिया। ये कैसी सी बात है? आप भीतर झाँक के देखिए कि आपने कभी ज़िम्मेवारी में साझेदारी करी? कि नहीं, हम देख रहे हैं माता-पिता को, हम माता-पिता का ये काम कर लेंगे। आपका हमारा ध्यान केवल इसी में है कि उनका धन कहाँ चला जा रहा है। तो सोचिए, जो इंसान, अगर हम ऐसे इंसान हैं कि हमारा फोकस केवल धन पे है, तो फिर हम कैसे इंसान? ये तो आत्मचिंतन करने का, आत्मलोकन करने का विषय हो गया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो समाज में दिखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, मन को पीड़ा देती हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करती हैं। यही छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इच्छा हो तो ज़रूर सोच के देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।